अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ। अम, हमारे पास तीन टाइप के डिवाइस होते हैं। एक होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, और एक होता है कैपेसिटर। ठीक है। ट्रांजिएंट में एक बहुत ही मेन चीज है। वो क्या कहता है कि रेजिस्टर की वैल्यू तो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। बट इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वो देखो कैसे होती है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजिस्टर का क्या काम होता है। तो मुझे बताओ रेजिस्टर क्या काम करता है, किस लिए हम रेजिस्टर को यूज करते हैं। करंट के फ्लो को कम कर देता है। बेसिकली रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, राइट, विच इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है, तुमने पढ़ी हुई है, ओम्स, राइट। अब मुझे ये बताओ कि इंडक्टर क्या काम करता है, बोलो। अच्छा ये बताओ इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, यूनिट पता है किसी को। अच्छा रेजिस्टर की भी ओम होती है और इंडक्टर की भी ओम होती है। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की तुम यूनिट बोल रहे हो। इंडक्टर की यूनिट बताओ। इंडक्टर की यूनिट होती है हमारे पास हेनरी। ठीक है। जनरली ये मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल में भी मिली हेनरी में देता है। तो 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ अब कोई मुझे बता सकता है कि इंडक्टर का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है इंडक्टर। Inductor is a device which is used to oppose the change in flow of current. तो बेसिकली क्या काम करता है, ये चेंज को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास एक इंडक्टर है, उसमें तुमने 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हो। ठीक है। 10 बजे तुमने फ्लो करवानी स्टार्ट करी थी, 11 बजे तक वो सेम फ्लो कर रही है। तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, कहेगा कि मेरे अंदर से फ्लो करवा दो, ना उसको रोकेगा, ना उसको रोकने की कोशिश करेगा, ना उसको कुछ चेंज करेगा। बट सपोज तुमने 5 एम्पियर की करंट दी और सडनली तुम्हारी करंट चेंज होके तुमने 5 एम्पियर से 100 एम्पियर पे कर दी इनपुट साइड पे। तो उसे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगा कि एकदम से तुमने तो चेंज कर दी पर मैं नहीं चेंज करके दूंगा तुम्हें। तो इनपुट में तो हमारी चेंज हो जाती बट आउटपुट में करंट चेंज को क्या करता है, इंडक्टर चेंज को क्या करता है, बेसिकली अपोज करता है। तो 5 एम्पियर से वो पहले धीरे धीरे 10 एम्पियर पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, और फिर सीधा कहाँ पे चला जाएगा, 100 एम्पियर पे चला जाएगा। ठीक है। मतलब इंडक्टर क्या काम करता है, वो चेंज को रोकने की कोशिश करता है। अब तुम नहीं माने, तुमने कहा कि भाई हम तो 100 ही देंगे, तो कहता है कि मैं एकदम से नहीं दे सकता 100, मैं धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा। वो क्या करता है, बेसिकली 5 एम्पियर को पहले, मतलब 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो वो स्टोर करता है एनर्जी। तुम्हें पता होगा इंडक्टर का एक और फंक्शन है, वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। तो पहले वो अपने अंदर लेगा एनर्जी, जब वो पूरा भर जाएगा फिर वो आगे देना शुरू करेगा। क्लियर। इसी तरह वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर तुम्हारा 100 एम्पियर से 5 एम्पियर तुम करंट को चेंज कर रहे हो, तो वो एकदम से कम नहीं करेगा। पहले 100 से किस पे लाएगा, 90 पे, 80 पे, 10 पे, फिर 5 पे। क्लियर है ये चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, जो हमें आगे यूज करनी है न्यूमेरिकल्स में। गॉट इट। हम्म। अब नेक्स्ट बताओ। पहले चलो मैं इंडक्टर से रिलेटेड बता देती हूँ। अब इंडक्टर की देखो, जो मैं कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड तुम्हें क्या यूज करना है। इंडक्टर अपने करंट को एकदम से चेंज नहीं करता, राइट। तो जितना करंट उसमें पहले फ्लो हो रहा था 10 बजे, उतना ही करंट उसमें बाद में भी फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्विच लिया, ये नॉर्मल स्विच लिया, रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन दे दिया। ठीक है। अब ये बताओ t = 0 पे क्या इंडक्टर में कोई करंट जा रहा है, ध्यान से सोच के बताना।
अभी मैंने तुम्हें स्विच की पोजीशन भी सिखाई है कि हम कैसे स्विच को रीड करते हैं। टी इक्वल टू जीरो, हाँ, टी इक्वल टू जीरो पे तो वो क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है ना, तो कनेक्शन बन रहा है, इसका मतलब पहले तो कनेक्शन ही नहीं था। और जब कनेक्शन ही नहीं था तो इंडक्टर में क्या करंट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे करंट अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, जीरो ही होगा। बेसिकली इंडक्टर का करंट है तो हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, आई एल। तो अब ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया कि इस टाइम पे इसका करंट इतना है, जीरो है, ठीक है। अब तुम आए 10 बजे, तुमने क्या करा, सुबह के 10 बजे आए, तुमने क्या करा, तुमने स्विच को क्लोज कर दिया। ओके, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो गया, तुमने स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं तुमसे एग्जैक्टली किस टाइम पे पूछ रही हूँ, आई एल ऑफ जीरो प्लस, मतलब 10 बजकर 1 सेकेंड पे मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इंडक्टर की करंट कितनी होगी। अब बताओ मुझे, इंडक्टर की करंट कितनी होगी, सोचो। जीरो ही होगी, क्योंकि इंडक्टर एकदम से तो चेंज करेगा नहीं। अगर मैं तुमसे 11 बजे पूछती तो वो तुम बता देते कि अब तक इंडक्टर ने इतना स्टोर कर लिया। तो मैं 1 सेकंड बाद तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं ना, जो जितना इंडक्टर में करंट पहले था उतना ही बाद में रहेगा, डिफरेंस का बहुत ही कम, 1 सेकंड का। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट आई एल ऑफ जीरो माइनस वुड बी इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो प्लस, ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। जब भी तुमसे 99% ऑफ द टाइम ये क्या पूछते हैं, आई एल ऑफ जीरो प्लस, तो तुम्हें हमेशा क्या निकालना होगा, पहले आई एल ऑफ जीरो माइनस। 90% बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो आई एल ऑफ जीरो प्लस का सर्किट बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आई एल ऑफ जीरो प्लस ही निकाल लेते हैं। नहीं, क्योंकि पहले जितना करंट होगा तुम वही तो बताओगे, बाद वाला थोड़ा ना बताओगे। ठीक है, बोलो, इसमें कोई डाउट। हम्म, क्लियर है ये चीज। अब इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फेरेड। जनरली ये तुम्हें किस में मिलेगा, माइक्रो फेरेड में। 1 माइक्रो फेरेड इज 1 × 10⁻⁶ फेरेड। तो अब ये बताओ मुझे, कैपेसिटर क्या काम करता है, वो एनर्जी चार्ज को होल्ड करके रखता है, वो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब देखो कैपेसिटर भी क्या काम करता है, एक और काम करता है, वो जैसे इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देता, इसी तरह कैपेसिटर वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। बेसिकली इट इज यूज्ड टू अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इंडक्टर कहता है मैं करंट को चेंज नहीं होने दूंगा, और कैपेसिटर कहता है मैं वोल्टेज को चेंज नहीं होने दूंगा। तो जितना पहले वोल्टेज था उतना ही बाद में रहेगा आफ्टर स्विचिंग। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी सी ऑफ जीरो माइनस वुड बी इक्वल टू वी सी ऑफ जीरो प्लस, ये लिख सकते हैं। हम्म, जैसे हमने इंडक्टर के केस के लिए लिखा था ना, आई एल ऑफ जीरो माइनस, की जितना इंडक्टर में पहले करंट था उतना ही करंट क्या रहेगा, बाद में रहेगा। इसी तरह हम वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं, जितना कैपेसिटर में पहले वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज बाद में भी रहेगा। फिर से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगेन स्विच की पोजीशन ये है, और हमारे पास आर सी सर्किट है। तो अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि t इक्वल टू जीरो माइनस पे मुझे बताओ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, बोलो। जीरो माइनस पे मतलब तुम्हारा स्विच क्या होगा, स्विच कनेक्ट नहीं होगा, स्विच कनेक्ट नहीं होगा तो जीरो होगा, तो वी सी जीरो माइनस पे ना होगा जीरो। और सेम, और उसके 1 सेकंड बाद मैं पूछ रही हूँ कि जैसे तुमने स्विच कनेक्ट करा और मैं आ गई और मैंने पूछा अब कितनी वोल्टेज इसने स्टोर कर ली, तुम कहोगे कि मैम अभी तो जस्ट स्टार्ट करा है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, तो सेम ही रहेगी। तो वी सी ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ जीरो प्लस, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की, गॉट इट। अब देखो ये क्या होते हैं, हम अब नॉर्मल टर्म्स में, जैसे रजिस्टर को तो तुम मार्केट से लेके आए, ठीक है, वो 5 ओम का लेके आए,
तो वो 5 ओम का ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट इंडक्टर और कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। टाइम डिपेंडेंट मतलब कि इस टाइम पे इसका करंट इतना है तो अगले आने वाले 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद उसका करंट वेरी कर सकता है। देखा ना तुमने अभी स्विचिंग कंडीशन पे। मतलब मान लो कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अभी तो वीसी ऑफ जीरो माइनस की टी इक्वल टू जीरो माइनस पे कितनी वोल्टेज है, जीरो। अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया और मैं तुमसे 12 बजे पूछूं, 10 बजे तुमने कनेक्ट करा, 12 बजे मैंने पूछा कि अब वीसी ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इतना वो चार्ज स्टोर करेगा, जितनी वो वोल्टेज होगी, राइट। तो यहाँ पे कैपेसिटर की वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, किसके साथ, टाइम के साथ। जीरो माइनस पे कुछ और होगी और इन्फिनिटी पे कुछ और होगी। इसी तरह इंडक्टर की करंट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस पे, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं बेसिकली, टाइम के साथ साथ इंडक्टर का करंट चेंज होता है और कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए हम अब ऐसे नहीं डिनोट करते, सिर्फ आई ऑफ एल नहीं डिनोट करते, उसके साथ ब्रैकेट में हम क्या लगाते हैं, टी। टी मतलब कि ये क्या हो गया, अब टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि किस टाइम पे तुम पूछ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग इंडक्टर की करंट में चेंजेस आते हैं और कैपेसिटर की वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। समझ गए।